साहिब-ए-किराम, मुहर्रमुल हराम का महीना है और मुझे जो हुक्म हुआ कि सहाबा-ए-किराम और अहले बैत की पहचान क्या है और फ़िक्र हुसैन क्या है, उसके मुतल्लिक़ आपने गुफ्तगू करनी है, तो मैं नहायत मुख्तसर वक़्त में आपकी तवज्जो का तालिब, आपकी तवज्जो चाहूँगा कि पहचान लारैब किताब के अंदर अल्लाह ताला की ज़ात ने हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से लेकर क़यामत तक जिस उम्मती ने भी आना है उसकी बुनियादी पहचान अल्लाह ताला की ज़ात ने एक बताई है, और वो है क्या? इन्नल्लज़ीना क़ालू, बेशक वो लोग जिन्होंने कहा रब्बुनल्लाह, हमारा रब अल्लाह है, सुम्मस्तकामू, फिर उसके ऊपर डट गए। ये पहचान है। अब ये है क्या? रब्बुनल्लाह, अल्लाह ताला की ज़ात को अपना रब मानना, अपना मालिक मानना, मौला मानना, ये और फिर उसके ऊपर डट जाना। मानना और चीज़ है, डट जाना और चीज़ है। मानते मानते लोग मानते मानते टूट जाते हैं, बिखर जाते हैं। आजमाइशों से गुजरते गुजरते वो आजमाइशों से पूरा नहीं उतरते हैं। लेकिन इस्तकामत उस चीज़ को कहा जाता है कि जब कह दिया रब अल्लाह है, अब जान भी ले ली जाए तो रब अल्लाह ही रहता है, फिर वो बदलता नहीं है, फिर वो एक से दो नहीं होता, फिर उसकी बात को परे नहीं रखा जाता, फिर उसके ऊपर आजमाइशें आती हैं, इम्तिहानात आते हैं, और इन इम्तिहानात को किस तरह से देखना होता है, आइए कलीमुल्लाह नबी हज़रते मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ात मुबारका से पहले सीखते हैं। याद रखिए, ये जो इस्तकामत पे चलने वाले लोग होते हैं, जो मालिके कायनात के सच्चे लोग होते हैं, जो प्यारे लोग होते हैं, ये ज़्यादातर बंद रास्तों का सफ़र करते हैं। असबाब भी कम हो भी कुछ पल्ले ना, बज़ाहिर हो भी कुछ ना, और रास्ता भी बंद हो, और उस वक़्त रब को रब माना जाए कि कारसाज वो है। ये कहने के ऊपर मैं भी कह देता हूँ, आप भी कह देते हैं, लेकिन इस्तकामत कोई कोई करता है। अब बड़ी तवज्जो चाहता हूँ, मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम, लारैब किताब के अंदर ये वाक़या है, मैं इशारतन खुलासा रखूँगा। आप अपनी कौम को ले आए, फिरौन से आपने कहा कि भागना है, चलना है, और पीछे फिरौन का लश्कर है, लाओ लश्कर है, सामान है उसके पास, सब कुछ है, मारने के लिए सारे औजार उसके पास हैं। इधर चंद हैं जो मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ हैं, और मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा मेरी कौम अब मेरे साथ चलना है, मेरे साथ चलना है। अब ज़रा तवज्जो कीजिएगा, जब वो साथ थे मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के, तो मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम चल रहे हैं, सामने समुंदर आ गया, दरिया आ गया, रास्ता बंद हो गया। बड़ी तवज्जो का तालिब, ये कह देने के लिए आसान है, लेकिन इस फिक्र को सीनों पे अपना लेना, ये फ़िक्र हुसैन है। ये फ़िक्र हुसैन है कि फ़िक्र हुसैन बातों से नहीं, हमारे किरदार से नज़र आए, और किरदार किस किस हद तक आजमाइश करता है, कहाँ तक करता है, और कौम ने क्या कहा, रास्ता बंद है, रास्ता बंद है। कौम मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को कहती है मूसा ये कहाँ ले आए, पीछे आवाज़ें आ रही हैं कि फिरौन आ रहा है,
अपने लश्कर के साथ आ रहा है। ऐ मूसा, आप हमें कहां ले आए? रास्ता बंद है, आगे जाने के लिए रास्ता कोई नहीं है। अब हमें बताइए कि हमें कौन बचाएगा, हम कहां जाएंगे? जरा तवज्जो कीजिएगा, रास्ते बंद हैं, कौन बचाएगा? फिरौन कहती है मूसा, यहां तक कहा कि हमें तो आपने, जिस तरह पंजाबी में कहते हैं कि बन के मरवाना, आपने हमारे साथ तो वो करने वाले हैं कि ले भी उस रास्ते पे आए हैं कि जो रास्ता बंद है और पीछे फिरौन आ गया है लश्कर के साथ। ये आपने क्या किया? अब हमें कौन बचाएगा? हाय हाय, अल्लाह का नबी डोला नहीं। अल्लाह के नबी ने फिक्र दी, फौरन कहा, कल्ला इन्ना माइया रब्बी सयहदी, बेशक हमारा रब हमारे साथ है, वो रास्ता हमें दिखाएगा, वो रास्ता हमें दिखाएगा। हमने जब रब माना है तो अब सुम्मस्तकामो, रास्ते बंद भी हैं फिर भी वो रास्ता दिखाएगा। आए अल्लाह की लारैब किताब गवाह है, वो समंदर है और अल्लाह ताला की जात ने उसके अंदर भी रास्ता बना दिया। तो रास्ते बन जाते हैं लेकिन आजमाइशें आती हैं, रास्ते बन जाते हैं, आजमाइशें आती हैं। रास्ता बना, वो निजात पा गए जो मूसा अलैहिस्सलाम के साथ चले, वो निजात पा गए। मैं बड़ी तवज्जो चाहता हूँ, जो मूसा अलैहिस्सलाम के साथ चले वो निजात पा गए। रास्ता वही है, रास्ता वही है, वही है। फिरौन आया, लश्कर के साथ आया, अल्लाह ताला की जात ने हुक्म दिया, अब मिल जाओ पानी, अब मिल जाओ पानी। और लोगों को बताया, लोगों रास्तों के ऊपर एतमाद न करना, रास्तों के ऊपर एतमाद न करना, एतमाद रहबर के ऊपर किया जाता है, एतमाद रहबर के ऊपर किया जाता है, रास्ते पे एतमाद नहीं किया जाता। अरे जो रहबर अल्लाह ताला की जात को हकीकत में अपना रब मानते हैं, उनके लिए हर जगह रास्ते खुले रहते हैं, खुले रहते हैं। अब जब ये हुआ, अब यही सारी इस्तकामत, मैं बड़े खुलासे के साथ चलूँगा सबक की सूरत में, यही सारी इस्तकामत सहाबा इकराम के ऊपर आ गई। आप जितने सहाबा इकराम को पढ़ें, हर एक ने, किसी ने बाप को छोड़ा है, किसी ने ख़ानदान को छोड़ा है, एक राहबर के लिए। ऐ सिद्दीक़ अकबर आ जाओ, बाप को छोड़ दिया, बाप को छोड़ दिया। उमर आ जाओ, छोड़ दिया, खानदान को छोड़ दिया, आ जाओ। हर एक आता रहा, आता रहा। और मैं इसके ऊपर आपको पहले ये बता दूं कि ये जो रास्ता होता है उसमें रहबर बचाते हैं, ये अल्लाह की लारैब किताब कहती है। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप बताइए कि अब ये जो रास्ता है आपकी उम्मत के लिए निजात किन रहबरों के साथ है? आप बताइए या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, किन रहबरों के साथ है? मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मेरी उम्मत सुनो, मेरी अहले बैत, मेरी अहले बैत कश्ती नूह की मानद है, कश्ती नूह की मानद है। अरे जो इसमें सवार हो गया निजात पा गया, जो इसमें सवार हो गया निजात पा गया। याद रखिए, ये अहले बैत, इसकी मोहब्बत, इसकी मोहब्बत लफ्ज़ों में हर कोई परोता है, मोतियों में हर कोई परोता है, लेकिन जिन्होंने अपने दिलों में अहले बैत की मोहब्बत को अपनाया है वो भी करबला से गुजरने वाले बन गए। करबला उनके ऊपर भी आती है। ये होता है कि हर एक की हैसियत के मुताबिक आती है। अब मैं आपके सामने एक और सबक, ये तो वो था कि रास्ते बंद के ऊपर ये लोग मुसाफिर बनते हैं क्योंकि इनका इत्मीनान अल्लाह ताला की ज़ात के ऊपर होता है। अब ज़रा देखिए
कि आका इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम आप पूरे 10 दिन, मैंने उलमाए किराम की लिस्ट देखी है, सारे जय्यद उलमाए किराम हैं, आप उनसे सुनेंगे। मैं तो आपको एक सबक और एक फ़िक्र आपके सामने रखता हूँ, और वो पहले मेरे लिए सबक है कि मैं इसके ऊपर अमल करूँ, आप दुआ करें, मैं इसके ऊपर अमल करूँ, फिर आप अमल करें। तो सामने किराम, मैं बड़ी तवज्जो चाहता हूँ, मैं एक सवाल रखता हूँ। वो सवाल ये है कि अगर मैं करबला का एक खुलासा रखूं तो मेरे जहन में एक सवाल आता है कि आका इमाम हुसैन, आपने करबला के अंदर अपने बच्चों को क्यों ज़बह करवाया, क्यों शहीद करवाया, क्यों हुए वो शहीद? ये चंद थे, आप जानते ना 72 थे, वो यजीद था जो लाओ लश्कर के साथ था, ये चंद थे, लेकिन ये राहबर हैं सुमस्तकामु वाले। इनको पता है कि जो हमारा रब है वो हमारे साथ है, हम उसके हैं वो हमारा है, हम उसके हैं वो हमारा है। अब आप भी जा रहे हैं, 72 तन के साथ जा रहे हैं। आप करबला का जिक्र पढ़ लीजिए, आपको बतलाया जाएगा। बड़े लोगों ने मना किया, इमाम हुसैन ना जाइए, ना जाइए, किधर जा रहे हैं, ना जाइए। मुझे तो वो नक्शा नहीं बोलता यारो कि लोग हज करने के लिए काबतुल्ला आ रहे हैं, रोज़े रसूल आ रहे हैं, और जन्नतों के सरदार उस मौसम में वो छोड़ के जा रहे हैं, वो छोड़ के जा रहे हैं। किसको अजीज ना था मेरे आका इमाम हुसैन, वो इमाम हुसैन हैं कि जिनके बारे में आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फरमान है कि मेरे ये बेटे हसन और हुसैन जन्नत के मर्दों के सरदार हैं, नौजवानों के सरदार हैं। नौजवानों के क्या हैं? सरदार हैं। अरे सरदारियां असली जहान की जिनके पास हैं, अरे उन्हें इस जहान में भी सरदारियों में रहना चाहिए था, मसल्लों के ऊपर रहना चाहिए था। वो जो ज़ाहिरी लिबास होता है, कोई हाथ चुमाते जाएं, एक रस्म निभाते जाएं, पूरी उतर जाती। जनतों के सरदार थे, उस ज़ुबान से ये चीज़ें निकली थी जो वमा यंतिकु अनिल हवा है, इन हुआ इल्ला वह्यु यूहा है, कि वो ज़ुबान जिसके अंदर खुद रब बोलता है, उसने गवाही दी थी कि बेटा तू तो जन्नतियों के जवानों का सरदार है, तुम लोग। अरे जब सरदारियां पास थी, एक बच्चे को कहूँ बेटा तू पास है, बेटा तू पास है, आप यहाँ से एक उस्ताद बच्चों को कहे बेटा तू पास है, अब बेटे को इम्तिहान देने की क्या ज़रूरत है? अब क्या ज़रूरत है बेटे को? बेटा तेरी फर्स्ट पोजीशन है, तेरी क्लास में फर्स्ट पोजीशन है, ओ बेटा फिर इम्तिहान की क्या ज़रूरत है? ना ना, ये जो ऊपर की सरदारियाँ होती हैं, ये एक रास्ते से गुजारी जाती है और लोगों को बताया जाता है, लोगों को बताया जाता है। और मैं सवाल सिर्फ ये रखता हूँ, सामिन किराम, करबला मुझसे आपसे ये हबस नहीं सही जाती। एसी लगा है, मैं और आप गर्मी का मौसम नहीं सह सकते। आप देखिए कि वो लोग जिनकी खातिर अल्लाह ताला की ज़ात ने सब कुछ बनाया है, सब कुछ बनाया है, वो अपनी औलादों को लेके, अहलो अयाल को लेके वो आ गए करबला के मैदान के अंदर और आके कहा कि अली अकबर आ जाओ, तुमने भी अल्लाह की रज़ा की खातिर शहीद होना। अपने जवान बेटे को शहीद करना, ये मैं भी सुना सकता हूँ, आप भी सुना सकते हैं, बहुत लोग सुना जाएंगे, सुना ही सकते हैं, लेकिन महसूस वो करता है हज़रत इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह। आप बहुत बड़े मुहद्दिस, आप लोगों को दर्स दिया करते थे,
एक दफ़ा आपका जवान बेटा फोत हो गया और आप उसका जनाजा पढ़ा के आए, वापस आए और जैसे ही मस्जिद के अंदर आए गश खा के गिर गए। लोगों ने कहा हुजूर सबसे ज़्यादा सब्र का तो आप हमें कहते थे, आज आप भी। फरमाया लोगों, जवान बेटा बड़ी आजमाइश होता है, बड़ी आजमाइश होता है। और यहाँ एक बेटा नहीं, यहाँ एक नन्ना अली असगर भी है, असगर भी है। यकीन मानिए खून से भी करबला की कहानी ये जो है ना, वो दास्तान लिखी जाए, खून भी फर्ज नहीं अदा सकता, वो अजीम है। ये क्यों? आका इमाम हुसैन ऐसा क्यों? अली अकबर आ जाओ, कासिम आ जाओ, आ जाओ, शबीह मुस्तफ़ा आ जाओ, अब्बास आ जाओ, अलमदाद आ जाओ, मेरे भाई आ जाओ। और फिर इन सब को लेके और फिर कहा कि अब आ जाओ, और वो सारे के सारे आ गए। फरमाया तुम सब ने कहा था ना रब्बुन अल्लाह, हमारा रब अल्लाह है, अब डट जाओ ना, सुमस्तकामो, अब डट जाओ। अब सामने यजीद है, सामने यजीद है, वो लईन है, पलीत है, वो बैत मांगता है। बेटा बस वो ये चाहता है कि मैं उसका हो जाऊं, वो ये नहीं जानता कि मैं कौन हूं, वो ये नहीं जानता मैं कौन हूं। बेटा अब हर एक फिदा होगा, मेरी नजरों के सामने मेरा भाई अब्बास जाएगा, मेरे जवान बेटे जाएंगे, मेरा भतीजा जाएगा, अरे 72 तन होंगे। लेकिन बेटा याद रखना, जिस तरह से हजरत इब्राहीम ने, हजरत इस्माइल ने कहा था कि आप मुझे सब्र वालों में से पाएंगे, वो इब्तदा थी। तुमने वाकई छुरी फिरा के इंतहा करनी है, इंतहा करनी है और लोगों को बताना है कि लोगों सुनो सुनो, जिस तरह एक मरीज होता है उसको खून की ज़रूरत होती है और लोग खून मैच करते हैं कि इसका खून बी पॉजिटिव है, इसका ए नेगेटिव है, ये लगेगा। अरे इस्लाम पे जब वक़्त आया तो फिर अहले बैत आ गए खून देने के लिए, आ गए उस खून देने के लिए और जिंदा करने के लिए। लेकिन सामने किराम, ऐसा क्यों हुआ? ऐसा क्यों हुआ? क्या था? सहाबा इकराम ने क्यों शहादतें ली? अहले बैत क्यों शहीद हुए? करबला क्यों हुआ? ऐसा क्या था? कौन जिंदा हुआ? किसको जिंदगी मिली? कौन सा वादा था कि जो वो वफा करके चले? मैं उस वादे की सिर्फ एक मिसाल रखता हूँ सामने किराम। वो एक वादा जो मैं भी करके आया हूँ, मैं बड़ी तवज्जो चाहता हूँ आपकी, जो मैं भी करके आया हूँ, जो आप भी करके आए हैं, और वो वादा है अपने रब को रब मानने का। कभी आपने सोचा है कि उस मालिक ने हमें कितनी मोहब्बतों से बनाया है? कभी सोचा है आपने? कभी पढ़ा है? आइए एक झलक इधर देखते हैं, फिर करबला की तरफ देखते हैं। सामिन किराम, अल्लाह ताला की ज़ात ने लारैब किताब के अंदर कहा, इज़ा अरादा शैयन, उसने कानून बयान किया कि जिस शय को वो बनाने का इरादा करता है, कुन कहता है, फयकून, बस वो बन जाती है। उसने कहा ज़मीन बने, कुन फयकून, आसमान बने, कुन फयकून, जन्नत बने, कुन फयकून, हर शय, फरिश्ते बने, कुन फयकून। लेकिन एक इंसान है, जब उसकी बारी आई तो मालिके कायनात ने तरमीम की मोहब्बतों वाली, और फरिश्तों को बुला के कहा, फरिश्तों अब उसको बनाने वाला जो मेरा राज है, जो मेरा है,
मौला ये क्या, हम कुन फयकून, जन्नत कुन फयकून, हर एक कुन फयकून, अब ये कौन बनने वाला है, ये कौन बनने वाला है? सुनिए सुनिए, मेरी और आपकी खिलकत हुई है, ये कौन बनने वाला है? अल्लाह ताला की ज़ात ने फरमाया फरिश्तों जाओ ना ज़रा मट्टी लेकर आओ। अल्लाह। मौला तू कादर मुतलक है, कुन फयकून इंसान बन जाए? फरमाया नहीं ना, मोहब्बत बतानी है इंसान को, ये तो बताना है कि हमने तुझे क्या किया, हमने तेरे साथ किस तरह की मोहब्बतें रखी। जाओ ना मट्टी लेकर आओ। मट्टी को गूंदा गया, एक शक्ल बनाई गई। ज़रा तवज्जो कीजिएगा, वो शक्ल जब बनी ना तो अल्लाह ताला की ज़ात ने फरमाया फरिश्तों इसको मेरे करीब लाओ। आए ज़रा तवज्जो करें, मैं और आप अपने रब के करीब गए। अल्लाह पाक ने, अल्लाह की लारेब किताब कहती है वनफ़ख़्तु फ़ीहि मिन रूही, अल्लाह पाक ने उसके अंदर अपनी मोहब्बतों वाली रूह फूंक दी, अपनी मोहब्बतों वाली रूह फूंक दी, अपनी मोहब्बतों वाली करीब करके रूह फूंकी। अभी इतनी इज्जत नहीं, इतनी इज्जत नहीं, जब ये रूह फूंकी तो अल्लाह ताला की ज़ात ने वो जो जिस्म बना उसको सामने लाकर अपने महबूब का नूर उस पेशानी पे सजा कर, उस पहले इंसान के ऊपर पेशानी पे नूरे मुस्तफ़ा सजा कर फरिश्तों को कहा कतारें बनाओ, सफ़ें सीधी कर लो। मौला अब क्या हुक्म है? पहले ही इतने नाज नखरे, अब क्या हुक्म है? पहले ही इतनी मोहब्बतों से पहले किया, अब और मोहब्बतें क्या है? फरमाया फ़वक़ऊ लहू साजिदीन, अब इसको सजदा करो। मेरी और आपकी पहले दिन इज्जत हुई है, पहले दिन इज्जत हुई है। फ़वक़ऊ लहू साजिदीन, सजदा करो, इसको सजदा करो। अल्लाह ताला की ज़ात ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को फरिश्तों से सजदा करवाया और लोगों को, तमाम मखलूक़ात को ये बताया जो इंसान है वो इज़्ज़तों से बन के आया है। अब मैं इसकी एक हकीकत आपको बता, वैसे तो ये बहुत और तरफ मौजू चला जाएगा, लेकिन ये है बड़ी मोहब्बत, ये है बड़ा प्यारा वादा। अब इस मोहब्बत की इंतहा भी आपको बताता हूँ। जब कोई इंसान जाता है, बड़ी तवज्जो चाहता हूँ, जब कोई इंसान जाता है, दुनिया से जाता है, तो मौला क्या कहता है? मुसलमान गया है, मौला मुसलमान गया है। अच्छा, कोई कहता है वो शराबी था, वो जानी था, वो फलां ऐब था, वो फलां ऐब था। अल्लाह ताला की ज़ात ने फरमाया ये तुम्हारे देखने वाले काम थे, ऐ बंदे ये तुम्हारे देखने वाले काम थे। तुझे तो मेरा महबूब ये कहता रहा कि तुम मेरे बंदों के, मैं तो अपने महबूब से ये कहलवाता रहा कि तुम मेरे बंदों के ऐबों को छुपाओ, मैं कल क़यामत के दिन तुम्हारे ऐबों को छुपाऊंगा, तुम्हारे ऐबों को छुपाऊंगा। मैंने तो तुम्हें ये कहा था, तू क्यों गिनना शुरू हो जाए? ना ना ओ फरिश्तों, ओ लोगों, मेरा बंदा है, जैसे आया था वैसे ही लूँगा, जाओ गुस्ल दो। आप तवज्जो करना, ये तवज्जो करना, ये सबक है इस खाकसार का, इस तालिब इल्म का, और ये फ़िक्र है इस खाकसार की तालिब इल्म की, एक तवज्जो है, इसे गुस्ल दो। शराबी, जानी, सारा नेकोकार, सारे एक जैसा प्रोसीजर, सबको गुस्ल दिया जा रहा है। ये नहीं कि नमाजी था तो ये कफन पहना दें, गुनाहगार था तो ये कफन पहना दें। मैं गुनाहों की तरगीब नहीं दे रहा, मैं उसका फजल बयान कर रहा हूँ। मैं उसका बयान कर रहा हूँ कि वो हमारे साथ क्या करता है, उसका हमारे साथ कैसा रिश्ता है। मौला कफन दे दिया, नहला दिया, अब और भी कोई काम है? फरमाया फरिश्तों उधर इज्जत दी थी,
उधर फरिश्तों से इज्जत दिलवाई थी, इधर बंदों से इज्जत दिलवाऊंगा। मौला अब क्या हुक्म है? फरमाया जरा कंधों पे उठाओ ना, जरा कंधों पे उठाओ ना। अब याद, अब जरा देखे ना, मुझे डर लगता है, मैं हूं बड़ा गुनाहगार, बदकार, बदअमल, हकीकत में लफ्ज़ बड़े बोल रहा हूं, लेकिन इस ख्वाहिश से कि आपके दिल में उतरें, आप अमल करने वाले बने। अल्लाह पाक आपके सदके मेरा बहाना बन जाए, मुझे भी माफ़ी मिल जाए। मौला अब क्या? फरमाया कंधों पे उठाओ ना। मौला इसे कंधों पे उठाने, ये शराबें पीता था, इसको कंधों, ये नाफरमानियां करता था कंध। फरमाया नहीं नहीं, तुम समझे ही नहीं कि मेरा बंदा है क्या। अरे मैंने तुम्हें समझाया है कि ये है क्या। कंधों पे उठाओ, दूल्हा बनाओ, कंधों पे उठाओ। ज़रा कंधों पे जैसे बिठाया जाता है उसे इज्जत दी जाती है ना, कंधों पे हम उसे ही उठाते हैं जिसे इज्जत देनी होती है। अल्लाह पाक जाते वक्त भी इज्जत दिलवाता है। अभी ये इज्जत ख़त्म नहीं हुई, अभी ये इज्जत ख़त्म नहीं हुई। आप मौला क्या हुक्म है? फरमाया कल तक जो दुआएं मांगते थे, मुझे लेते थे, आज एक वसीला भी ले आओ, आज एक वो भी लेकर आओ। मौला वो कौन है? फरमाया जो दुनिया से जा रहा है उसको सामने लेकर आओ। उसको सामने रख के अब नमाज जनाजा पढ़नी है। अरे जिसको सामने रख के नमाज जनाजा पढ़ी जाए उसे उधर का फवाका उलहू साजिदीन का फैज़ दिया जाता है, वहाँ का फैज़ दिया जाता है, इज्जत दी जाती है। ये अलग बात है, ये अलग बात है कि वो इज़्ज़त मैंने और आपने समझी नहीं है। हमने सजदा तो किया लेकिन ये ना जाना कि कर किसको रहे हैं, मुलाकात किसकी है। मैं अब जाने लगा हूँ आखिरी लम्हात में इसी सजदे से, सजदे हुसैन पर सामने किराम में तवज्जो चाहता हूँ। हमने ये तो जाना हम आगे सजदा कर रहे हैं, लेकिन हमने ये न जाना कि हम आए किसके पास हैं। वो आने वाला कितनी मेहरबानियों से अपनी पहचान करवाता है। अब ये भी तवज्जो कर लीजिएगा, आप आगे अल्लाह के घर में नमाज पढ़ने के लिए, आज नमाज के लफ्ज़ों को भी देख लीजिएगा। नमाज के अंदर अल्लाह ताला की ज़ात क्या कहती है? बंदे आ गए मेरे पास, बंदा क्या इज़हार करता है? तवज्जो कीजिएगा, अल्लाहु अकबर। मौला मैंने हाथ उठा ले दुनिया से, मैंने उठा लिए मौला दुनिया से, हाथ कानों से लगा लिए, मेरी तौबा बांध लिए। ये ज़रा तवज्जो कीजिएगा, बांध लिए मौला। अब मैं आ गया हूँ, मैं गुनाहगार हूँ मौला, मैं आ गया हूँ। अल्लाह ताला की ज़ात ने फरमाया आ गया मौला, आ गया हूँ। अल्लाह ताला की ज़ात ने सूरतुल फातिहा के अंदर क्या तारुफ़ कराया, क्या तारुफ़ कराया। और नमाज के अंदर ये फ़र्ज़ सूरा है, क्या तारुफ़ कराया और क्या शान। आज ये भी तवज्जो कर लीजिएगा, हर कोई कहता है क़यामत का दिन, क़यामत का दिन। हाँ, क़यामत का दिन बड़ी सख्तियों वाला है। लारैब किताब भी कहती है क़यामत का दिन बड़ी सख्तियों वाला है कि उस दिन दूध पीती माँ बच्चे को फेंक के कहेगी कि आज मुझे अपनी पड़ी है, मुझे आज अपनी पड़ी है। जहन्नम को लाया जाएगा, अल्लाह ताला की ज़ात के आगे जहन्नम डर डर के कहेगी, आग जहन्नम की कहेगी मुझे कहाँ लेके जा रहे, मुझे कहाँ लेके जा रहे हो। लेकिन अल्लाह ताला की ज़ात उस दिन की पहचान कैसे करती है? अल्लाह ताला की ज़ात फरमाती है मेरी मुलाकात के लिए आए हो और नमाज के अंदर मुझे मिलने के लिए आए हो, आओ मैं उस दिन का तारुफ फिर तुझे अपनी मुलाकात में कैसे करवाता हूँ। मैं ऐसे आपको मिसाल दूँ कि बच्चा बिल्कुल तैयारी कोई ना हो, बच्चे की मेरी तरह का बच्चा हो, बिल्कुल तैयारी कोई ना हो, क्लास से भागा हुआ हो और कोई उसमें तालिब इल्म वाली हालत ना हो, बस उस्ताद जाते वक्त ये कह दे बच्चे तेरी खैर है, तू मुझे बड़ा मेहरबान पाएगा, मैं बड़ा मेहरबान हूँ, मुझे बस इशारा दे दे बच्चे मैं बड़ा मेहरबान हूँ, मैं बड़ा मेहरबान हूँ। उधर ही तालिब इल्म कहेगा मेरी बल्ले बल्ले होगी, उस्ताद मुझे पास कर देगा। अब नमाज के अंदर तारुफ क्या है? अब ज़रा तवज्जो कीजिएगा। चाहिए तो ये था कि मैं मालिक की नाफरमानियाँ करके आया हूँ, लेकिन अब मैं क्या रहा हूँ, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मौला सारी तारीफ़ें तेरी,
तू ही पालने वाला रब है। पहला फरमाया अब रिज़्क़ की फ़िक्र तो छोड़ ही देना। अल्लाह ताला की ज़ात फरमाते रिज़्क़ की फ़िक्र छोड़ ही दे, अब मैं जो हूँ मैंने जो कहा पालने वाला हूँ। अब तारफ अर्रहमान, एक सिफत का नहीं, अर्रहमान अर्रहीम, मैं रहमान भी हूँ रहीम भी हूँ। मेरा ये तारफ है, मैं रहमान भी हूँ, तवज्जो चाहता हूँ, रहीम भी हूँ। मौला तू रहमान भी है रहीम भी है। फरमाया मेरे बंदे अब आ जो गए हो आगे भी सुन लो, मैं मालिक यौमिद्दीन भी हूँ, मैं रहमान हूँ, मैं रहीम हूँ, मैं मालिक यौमिद्दीन हूँ। कल क़यामत के दिन का मालिक भी मैं हूँ। और मेरा तारफ़ यहाँ ये है कि मैं रहमान हूँ रहीम हूँ। मेरा बंदा जब मेरे पास आ जाता है तो मैं अपने बंदे को अपनी शयान शान अपना बना लेता, रुस्वा नहीं करता अपने बंदे को। मेरा बंदा 3 बार कहता है या अल्लाह पाक माफ़ी, या अल्लाह पाक माफ़ी। सुनन इब्ने दाऊद, मेरा बंदा 3 बार मांगता है। अल्लाह ताला की ज़ात फरमाती सुने महबूब मुझे हया आती है, मैं फिर अता कर देता हूँ, मैं अता करता हूँ। बंदा आ गया लोगो, बंदा आ गया रब ताला के पास। अल्लाह पाक ने क्या तारफ़ करवाया और फिर फरमाया अल्लाह ताला की ज़ात ने मेरे बंदे मुझे सजदा कर रहा है। अब ये भी हदीस मुबारक सुन लें, जब इंसान नमाज के लिए आता है, नमाज के लिए इंसान किसके लिए आता है, मैं सिर्फ इसके ज़िमन में 2 बातें करूँगा, मैं ज़्यादा वक़्त नहीं लूँगा। नमाज के लिए आता है तो आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया अल्लाह ताला की ज़ात फ़रिश्तों को हुक्म देती है, फ़रिश्तों मेरी बारगाह में आया है, मेरी बारगाह की ये शान नहीं कोई गंदगी लेकर मेरी बारगाह में आए, कोई गंदगी लेकर मेरी बारगाह में आए। मौला फिर फरमाया इसके गुनाह ज़रा न हटा दो, इसको हटा दो, मेरे सामने इसे पाक करके रखो। बंदा पाक करके है। यकीन मानिए सजदे हुसैन का मुझे और आपको फैज़ मिल जाए ना तो हम जब मुश्किल पड़े सजदों से ही मुश्किल टलवा सकते हैं, लेकिन हमने फ़िक्र हुसैन और उसको समझा नहीं है। मैं उसकी बात आखिर के ज़िमन में सबकन करता हूँ। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि जब हटा दिए जाते हैं गुनाह, बंदा नमाज मुकम्मल करता है, फरिश्ते कहते हैं मौला वो जो हटाए थे उनके बारे में क्या है। मौला फरमाता जब हटा दिए तो अब क्या लेने, अब हटे ही रहने दो, अब हटे ही रहने दो। बंदा गुनाहों से पाक होके जाता है, पाक होके जाता है, गुनाहों से पाक हो जाता है। अब ज़रा बात सुनिए, अब जो हदीस मुबारक मैं सुनाने लगा हूँ उसका मफ़हूम मुस्तनद हदीस मुबारक आपको मफ़हूम सुनाने लगा हूँ क्योंकि वक़्त कम है। मेरे लजपाल करीम ने फरमाया अब ज़रा सुनिए, फ़िक्र हुसैन के अंदर सुनिए, अपनी रूहों को अपने किरदार को हुसैनी बनाएं। बातों को हुसैनी हर कोई बनाता है, देखें मैं भी बना रहा हूँ, हर कोई बनाता है। किरदार हुसैनी होने चाहिए, रूह से हुसैनियत दिखनी चाहिए, अमल से हुसैनियत दिखनी चाहिए। जब बात करें तो पता चले कि गुलाम हुसैन बात कर रहा है। नाम गुलाम हुसैन तो रख लिया लेकिन बात भी गुलाम हुसैन वाली कर ली, लेकिन किरदार के अंदर हुसैनियत नज़र न आई तो फिर उस सजदे का फैज़ हासिल नहीं किया। उस सजदे का फैज़ आज माशरे में यही कुछ हो रहा है, यही है तलख हकीकत। मैं और आप हुसैनियत के हकीकी माना क्या था, उस पलीत की बैत न करना। वो करता क्या था, शराबें पीता था, सूदखोर था, बदबख्त, मस्जिद नबवी के अंदर उसने घोड़े बांधे थे, गुस्ताख था, यजीद, ये सारी चीज़ें थी ना। आप ज़रा अपने अमाल की तरफ देखिए कि, और मैं ये नहीं कह रहा कि आप देखिए, मैं ये कह रहा हूँ कि मैं अपनी तरफ देखूं, आप अपनी तरफ देखिए और इधर न देखिए। हर दिन रात गुजरते अपने गिरबान पे झांक के देखिए कि हमारे अंदर कितनी हुसैनियत है,
और कितनी यजीदियत है। हमने बैंकों के अंदर सूद भी रखवाया हुआ है, हमने चंद टकों की खातिर हमने अपने आप को बेच डाला है, हमने लोगों को खुदा समझ बैठे हैं। नाउज़ुबिल्लाह, हम उनको इज्जतें देते हैं कि इनके पास पैसा बड़ा है। अरे उनको इज्जतें ना दी कि जिन्होंने रब को अल्लाह ताला की ज़ात को रब माना है। मेरे हुसैन पहले इज्जत वाले थे और हमेशा इज्जत वाले हैं। मेरी और आपकी इज्जत उनकी वजह से है, लेकिन उन्होंने भी यही बताया, लोगों सुनो, उन्होंने भी यही बताया कि तुम्हारे किरदार के अंदर मेरी खुशबू आनी चाहिए। तुम बात करो तो पता लगे कि इसने हुसैनियत सीखी है, तुम्हारी रूह बताए हुसैनियत सीखी है, तुम्हारा किरदार बोले उससे नजर आए कि हुसैनियत है। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, ये सुनिए दीन क्या है, किस दीन को बचाया है। मेरे लजपाल करीम ने फरमाया, मेरे सहाबा कुछ गुनाह ऐसे हैं, ये बड़ी तवज्जो तलब हदीस है हर शख्स के लिए, मेरे लिए, आपके लिए। फरमाया कुछ गुनाह ऐसे हैं कि जिसको ना नमाज माफ़ करवा सकती है, ना रोज़ा माफ़ करवा सकती है। सहाबा इकराम कहते हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कुछ गुनाह ऐसे, ना नमाज ना रोज़ा, कौन माफ़ करवाएगा उनको। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, मेरे सहाबा, जब मेरा उम्मती रिज़्क़े हलाल कमाते वक़्त, क्या कमाते वक़्त, रिज़्क़े हलाल कमाते वक़्त मुशक्क़त में पड़ता है, क्योंकि उधर भी तो सुम्मस्तकाम हुआ है ना। दुकान खोल के अगर अल्लाह ताला की ज़ात को कहा जाए कि मौला दुकान खोलने लगा हूँ, तेरा बंदा हूँ, रिज़्क़ तूने देना है, फिर डट जाओ, फिर उधर वाले दुकानदार की बदखोइयाँ ना करो, फिर इधर वाले की ना कि वो घटिया, फिर उसको देखो वो कहाँ से भेजता है। मजदूर मजदूरी करते वक्त रंदा चला रहा है, वो उसकी इबादत है। वो डट जाए कि मेरे रब ने क्या मेरी ड्यूटी लगाई है। फरमाया, रिज़्क़े हलाल की मुशक्क़त जब इंसान पे पड़ती है, इंसान थोड़ा सा परेशान होता है। क्या होता है? परेशान। फरमाया वो परेशानी उसके वो गुनाह भी मिटा देती है जो नमाज रोज़ा नहीं मिटाते। तो रिज़्क़े हलाल ये हुसैनियत है, ये हुसैनियत है, ये किरदार की हुसैनियत है। मैं अपने बच्चे को हराम खिलाऊं और कहूं कि मैं हुसैनी हूँ, बातों का ठीक है, लेकिन किरदार हुसैनी कोई और बात है। बातें करते तो आप भी कह देते उनको, ओ सुनो मदीना वालों सुनो, मैं किसका नवासा हूँ, सुल्तानुल अंबिया का नवासा हूँ, उनको भी कह देते। लेकिन वो जानते थे कि जहाँ किरदार दिखाना होता है वहाँ फिर औलादें भी कुर्बान कर देनी पड़ती हैं। मैं और आप कितनी कुर्बानियाँ देते हैं, कभी मैंने और आपने कुर्बानी दी? मैं और आप कोई ऐसा शख्स आ जाए जो हमने बज़ाहिर मुअज़्ज़ज़ बनाया हो, उसके हमने डर के जी करना शुरू कर देते हैं। क्यों करते हैं जी? क्या इसके ऊपर मुझे फ़ख्र नहीं है कि मेरा रब अल्लाह है? क्या इसके ऊपर मुझे नाज नहीं है कि मैं सरकार का उम्मती हूँ? मेरे मालिक ने कैसी वंड की, अब वो वंड सुन लें। 35 मिनट पे इंशाल्लाह मैं अपना सबक ख़त्म कर दूंगा। वो वंड सुन लें, उस तसव्वुर पे जाएं और शुक्र अदा करें, हलाल रिज़्क़ के साथ शुक्र अदा करें। अगर गुनाहगार है, गुनाह को छोड़ के शुक्र अदा करे। कोई शराबें पीता है, शराबें पीना छोड़ दे अगर हुसैनी फैज़ चाहता है। कोई बेनमाजी है, 5 वक़्त का नमाजी बन जाए। कोई वालिदैन का नाफरमान है, वालिदैन का फर्माबरदार बन जाएं। कल ये अमल करें, आका इमाम हुसैन को खुश पाएंगे। वो आपकी तरफ देख के मुस्कुराते हुए कहेंगे, ये आया है हुसैनी वसफ़ वाला, ये आया है हुसैनी वसफ़ वाला।
ये इधर के तीर, उधर के तीर, इधर की बातें, उधर की बातें, सीधी बात है उन्हीं की फजीलतें हैं, क़यामत तक उन्हीं की फजीलतें हैं, क़यामत के बाद भी उन्हीं की फजीलतें हैं। लेकिन देखना ये है कि मैंने और आपने क्या लेना है। मैं और आप समंदर के पास भी जाएं और प्यासे आ जाएं, प्यासे आ जाएं, हम उधर जाएं प्यासे आ जाएं, ये हमने देखना है। सामने किराम, अब जो मैं बात कर रहा था आपके सामने, ये एक फिक्र है, खुदारा खुदारा ये जिंदगियां अल्लाह ताला की ज़ात की अमानत हैं और उस मालिक ने बड़ी मेहरबानियों से तकसीम की है। मैं, तवज्जो कीजिएगा, 1-2 मिनट ऊपर बढ़े, मैं माफ़ी, आखिरी तवज्जो कीजिएगा, उस वक़्त को याद करें जिस वक़्त पे मैं चला हूँ। तवज्जो, अल्लाह ताला की ज़ात में बड़ा वो उस वक़्त को याद करके आप भी याद करें कि जब मौला ने ये कहा, देखें मैं भी आया रब की मर्ज़ी से, आप भी आए रब की मर्ज़ी से, जाना भी रब की मर्ज़ी से। ये जो कुत्ता आया है ये भी रब की मर्ज़ी से आया है, ये जो गली में चलने वाला कीड़ा आया ये भी रब की मर्ज़ी से आया। ये भी तो अल्लाह का शुक्र अदा करे कि अल्लाह पाक ने हमें इंसान बनाया है, फिर अपने महबूब का उम्मती बनाया है, और कैसी तकसीम की अल्लाह पाक ने रूहों की आलम अरवाह में। अच्छा, ये रूहें मेरे आदम अलैहिस्सलाम की हैं, ये रूहें मेरे इब्राहीम की हैं, मेरे मूसा की हैं, मेरे यूसुफ की उम्मत की हैं। हाय हाय, मेरी और आपकी जब रूहों की बारी आई, फरमाए ये सारी रूहें मेरे हबीब की हैं। कितनी प्यारी वंड की, इतनी प्यारी वंड हुई, मेरी और आपकी तकसीम हुई। देखिए तकरीरें तो मैंने करनी को नहीं, मैं तो सबक रख रहा हूँ। इतनी प्यारी वंड हुई, तकसीम हुई मेरी और आपकी, चुने चुनाए आए। बाबा वासिफ अली वासिफ कहता है कि उसने तुझे अपने महबूब का उम्मती बनाया, मुसलमान बनाया, फजल तो रब ने तेरे ऊपर पहले ही कर दिया है, पहले ही कर दिया है। अब फजल का बेड़ा गर्क बंदे तू कर रहा है, ना तू उसका शुक्र अदा करता है, ना उसके ऊपर तू इत्माद करता है, ना तू उसको सजदों में याद करता है। वो तो कहता है मुझे बिस्तरे पे भी याद करो मैं वहाँ सुनूंगा। वो कहता है कि मुझे जहाँ याद करो मैं वहाँ सुनूंगा। है बंदे, तेरी बड़ी इज्जतें हैं, तेरी बड़ी इज्जतें हैं, तेरी बड़ी सिफारिशें हैं। सबसे बड़ी सिफारिश अल्लाह पाक फरमाते मेरा महबूब है तेरा। लेकिन तेरे लिए क्या है? तेरे लिए सिर्फ यही है कि तुम मेरा बनने की कोशिश कर, उसमें लग, उसमें लग, अपने आप को थका रिज़्क़े हलाल की मुशक्क़त में, माँ बाप के खिदमत में, भाइयों को राज़ी करने में। एक भाई बचपन में जो दूसरे का वफ़ादार होता है, शादी होती है दुश्मन बन जाता है। ये कहाँ, ये हुसैनियत नहीं है। भाई भाई रहे ये हुसैनियत है, बच्चा वालिदैन का फरमाबरदार रहे ये हुसैनियत है, ये हुसैनियत है। और मेरे आका इमाम हुसैन ने जब सजदा किया, अल्लाह ताला की ज़ात ने अपनी शयान शान फरमाया, फरिश्तों अब देखो मेरा हुसैन आया है, मेरा हुसैन आया है। मौला आज तो इंतहा हो गई कि सब कुछ लुटा के तेरा हुसैन फिर भी सर सजदे में लेकर आया, सजदे में लेकर आया है। तो अल्लाह ताला की ज़ात फरमाती है कि फरिश्तों सुन लो, जिसकी मेरे यहाँ इज़्ज़त होती है उसकी सबसे बड़ी पहचान होती है कि वो मेरे आगे झुकता है, वो किसी और के आगे नहीं झुकता है, वो सिर्फ मेरे आगे झुकता है। मेरे हुसैन सब कुछ दे दिया, मेरे आगे झुके। कल क़यामत के दिन देखो कि मैं अपने इस हुसैन के सजदे का एजाज़ किस तरह से दिलवाऊंगा। कौन कौन देख के कहेगा मौला ये कौन है कि जिनके नूर से जन्नतों को सजा दिया है, जन्नतों को सजा दिया है। उनका नाम हसन और हुसैन है, उनका नाम हसन और हुसैन है।
और उनके फैज़ क्या है मेरा आपका किरदार बताए। कौन बताए? किरदार बताए। अल्लाह पाक मुझे और आपको अमल की तौफीक दे।